अभी हम पढ़ रहे हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो टेक्निक। ये मैंने खुद ने पीपीटी बनाई है, उसके बाद में मैं इसको आपको समझाने जा रही हूँ। थैंक यू। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। डेफिनेशन से हम स्टार्ट करेंगे। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है क्या। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म को हम कहते हैं IVF और फुल फॉर्म में लिख ही रखा है इसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो का मतलब होता है यानी कि हमारी बॉडी के बाहर, और इन विवो का मतलब होता है बॉडी के अंदर। यानी कि जो इन विवो होता है, इन विवो के अंदर जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कि इन विवो के अंदर मान जाते हैं जैसे ह्यूमन बॉडी वगैरह में जो अंदर ही बेबी जैसे रिप्रोडक्शन हो करके बेबी जब पूरा फॉर्म हो जाता है तब बॉडी से बाहर आता है, तो उन्हें कहते हैं इन विवो। और हम इन विट्रो टेक्निक्स के अंदर पढ़ेंगे कि हम जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के बाहर हो रहा है। इन विवो में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और इन विट्रो के अंदर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है। अब इसमें हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। IVF का मतलब होता है कि जो एग सेल होती है और स्पर्म का बॉडी के बाहर एक कल्चर मीडियम के अंदर उसका कल्चर कराया जाता है, उसे हम कहते हैं IVF इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इसके अंदर क्या होता है कि जब फ्यूज़न हो जाता है तो उसे एक कल्चरल मीडियम में रखा जाता है, जिसमें फर्टिलाइजेशन होने के बाद में वो जायगोट में फॉर्म हो जाता है और यंग एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। अब सेकंड डेफिनेशन हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र की, जिसके अंदर क्या होता है एम्ब्रियो जो यंग एम्ब्रियो होता है जो डेवलप होने के बाद में हम उसे यूट्रस के अंदर, फीमेल की यूट्रस या वो वोमन के अंदर सेलेक्ट करने के बाद में वोमन के अंदर उसे ट्रांसफ़र कर देते हैं, तो उसे क्या कहते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कहते हैं। अब सेकंड डेफिनेशन क्या आती है, सेकंड डेफिनेशन तो हो गई। अब हम फेजेस पढ़ेंगे। IVF एंड ET का मीन्स क्या होता है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। फर्स्ट फेज क्या है, कलेक्शन ओसाइट है, और फिर सेकंड आ जाएगी कलेक्शन ऑफ स्पर्म्स, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो कल्चर और एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे, इसकी साइकिल देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं हम, हमें क्या चाहिए, ओसाइट चाहिए। तो ओसाइट चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसे ओवम को स्टिमुलेट करना पड़ेगा। जो ओवरी है, ओवरी को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टिमुलेट करना पड़ेगा। उसके बाद में हमें क्या होगा, इसके अंदर एग रीट्रेवल करेंगे, यानी कि स्टिमुलेट करने के बाद में एग रीट्रेवल करते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ एग्स, यानी कि जो फिट हमें स्पर्म मिलेगा उसके साथ में हम एग्स के साथ में फर्टिलाइजेशन करेंगे। उसके बाद में एम्ब्रियो कल्चर करेंगे। एम्ब्रियो कल्चर कितने 5 दिन के अंदर, यानी कि एम्ब्रियो का जो कल्चर कराएंगे उसको होने में 5 दिन का समय लगता है। उसके बाद फिर से एक्सरसाइज कराते हैं, उससे 3 से 5 दिन का टाइम लगता है। उसके बाद में हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कराते हैं, इसमें 3 से 5 दिन यानी कि उसमें बॉडी में ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद में हम पहले टेस्ट करते हैं कि वो हुआ है नहीं हुआ, प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं लेडीज़ प्रेग्नेंट हो गई तो ये सक्सेसफुली प्रोसेस हो जाता है। अब हम इसमें पढ़ेंगे कलेक्शन ओसाइट। फर्स्ट से स्टार्ट कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यानी कि वेजाइनल का अल्ट्रासाउंड देख लेते हैं कि भाई उसके अंदर इमेज कैसी आ रही है, यानी कि बॉडी की जो एम्ब्रियो है वो, यानी कि एग मैच्योर होने के लिए वो सही तो है ना, तो उसे पहले चेक कर लिया जाता है। उसके बाद में ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट से हम क्या पता लगाते हैं, ब्लड टेस्ट से हम पता क्या लगाते हैं, पहले ओवेरियन, यानी कि अब हमारी बॉडी के अंदर पहले देख लेते हैं कि एस्ट्रोजन का लेवल क्या है। इसमें लेवल होना चाहिए एस्ट्रोजन का, इंक्रीजिंग लेवल होना चाहिए, और प्रोजेस्टेरोन का जो लेवल है, यानी कि जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो लो होना चाहिए। उसके बाद में हम ओव्यूलेशन होता है, उसके अंदर फिर हम डॉक्टर इंजेक्ट करता है किसी LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो कि एग ट्रेवल कराने में, यानी कि जो एग ट्रेवल कराने के अंदर वर्क फंक्शन करता है। अब इसमें क्या होता है, मल्टीपल एग्स, हम 20 एग्स को, यानी कि हम मल्टीपल एग्स, बहुत सारे एग्स को बाहर निकाल लिया जाता है फॉलोपिन से 20 मिनट के अंदर, यानी कि इसमें 20 मिनट का टाइम लगता है। मैच्योर एग्स आर रिप्लेस इन ए न्यूट्रिटिव लिक्विड होती है, यानी कि हम इसे काय के अंदर निकाल लेते हैं। हम एक ऐसा लिक्विड होता है जिसके अंदर कल्चरल मीडियम होता है, जिसमें कि हम एग को कल्चर कराते हैं। अब इसके बाद में हम कलेक्शन ऑफ स्पर्म लेते हैं, यानी कि हम स्पर्म्स को कलेक्ट कर लिया जाता है, उसे भी कल्चरल मीडियम में रख दिया जाता है 30 से लेकर 60 मिनट तक के लिए। वो है उसका टेम्परेचर जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो एक्टिव स्पर्म्स होते हैं उन्हें सर्वाइव मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जो सही होते हैं और एक्टिव फिट होते हैं उन्हें ट्रांसफ़र कर लिया जाता है।
अब फर्टिलाइजेशन का टाइम आता है। फर्टिलाइजेशन हम 2 टाइप से करा सकते हैं। फर्स्ट टाइप होता है जिसमें कि हम हेल्दी स्पर्म्स को ले लेते हैं और मैच्योर एग को ले लेते हैं, दोनों को मिक्स कर दिया जाता है। उसके बाद में मिक्स करने के बाद में ओवरनाइट के लिए उसे छोड़ देते हैं। तो इसमें क्या होता है, आईवीएफ हो जाती है। जो आईवीएफ की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। सेकंड प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, ओनली जो एक सिंगल स्पर्म होता है उसे ले लेते हैं और एक मैच्योर एग को ले लेते हैं, और जो हम माइक्रोस्कोप होता है उसकी हेल्प से हम जो एग होता है उसे एग्स को हम रख लेते हैं स्लाइड के ऊपर। उसके बाद में उसके ऊपर हम यानी कि जो एग होता है उसको रख करके हम स्पर्म को इंजेक्शन के थ्रू लेकर के एग्स का फर्टिलाइजेशन कराते हैं। जो ये प्रोसेस होती है उसे ICSI कहते हैं। फुल फॉर्म तो यहाँ पे लिख रखी है, यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन कहते हैं इस प्रोसेस को। इस फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और ये बहुत अच्छे से हो जाती है ये प्रोसेस, इसीलिए ये प्रोसेस कराई जाती है। और इसमें IVF का जब ये यानी कि जब IVF नहीं हो पाती है, जो ऊपर वाला जो नहीं हो पाता है, तब ये वाली प्रोसेस कराई जाती है। ये देखिए इस तरीके से इससे प्रोसेस कराई जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर होता है, अब फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो कल्चर के अंदर क्या होता है कि इसे कल्चर मीडियम में 1-2 दिन के लिए छोड़ देते हैं। जो एम्ब्रियो होता है 32 सेल में डिवाइड हो जाता है, तो मदर के एम्ब्रियो में उसे ट्रांसफ़र करते हैं। इससे पहले डॉक्टर से चेक कर लेते हैं कि वो सही है या नहीं है। अब एम्ब्रियो जब ट्रांसफ़र होता है, यानी कि एम्ब्रियो को जब मदर के फीटस के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसे एम्ब्रियो टेक्निक्स कहते हैं या फिर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी कह सकते हैं। और इसके अंदर इसे वेजाइना के थ्रू मदर के एम्ब्रियो में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। अब नेक्स्ट होता है फैक्टर्स जो कि इसे अफेक्ट करते हैं। अफेक्ट करने वाले जैसे कि हो गए, एज डिपेंड कर सकता है, ज़्यादा एज होने पर इसका यूज़ किया जाता है। और जो इनफर्टिलिटी के अंदर से यूज़ करते हैं, FSH हार्मोन का भी इसमें इफेक्टिव बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे तंबाकू स्मोकिंग का इसके अंदर बहुत ज़्यादा इफेक्ट रहता है, अबॉर्शन के चांसेस रहते हैं। और जो बॉडी मास होता है इससे भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है। और अल्कोहल का भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। अब यहाँ पे फैक्टर्स लिखा हुआ है, फैक्टर है ये। और इसके अंदर क्या होता है, रिस्क अबॉर्शन के रहते हैं, मल्टीपल प्रेगनेंसी हो सकती है, एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी यानी कि, और लो बर्थ वेट हो सकता है बेबी का, प्रीमैच्योर डिलीवरी हो सकती है यानी कि पहले डिलीवरी हो जाए। अब जो इसकी सक्सेस रेट होती है ये बहुत कम रहती है, बट प्रेगनेंसी हो जाती है। और इसमें 15 to 20 रहती है इसकी प्रेगनेंसी जो रेट होती है, ये होती है। और इससे क्या होता है कि जिन लोगों के बेबीज़ नहीं हो पाते, इसकी हेल्प से लोग बेबी ले सकते हैं, यानी कि जो बेबीज़ को आसानी से डिलीवर कर सकते हैं। और इस जो ये प्रोसेस होती है इससे बाहर होती है, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। और ये बहुत इजी मेथड था जो मैंने कम टाइम में करके बताया आपको। थैंक यू, बाय।